दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ मथुरा जा रहे थे। मथुरा करनवाल जो गांव है, उस गांव में दलित दो सगी बहनों की बारात घर तक आने के बाद लौट गई थी। इसका कारण था वहां के जातीय आतंक। आपको बता दें, कुछ यादव समाज के लोगों ने, कुछ ज़्यादा नहीं, पूरे गांव के लोगों को मैं नहीं कहूँगा, वहाँ के कुछ लोगों ने उस दलित सगी बहनों की शादी रोकने में पूरा जोर लगाया और वो कामयाब भी रहे। आपको बता दें कि इस पर अखिलेश यादव जी ट्वीट नहीं किए। इस पर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया है। चंद्रशेखर आज़ाद कल पहुँचे थे मथुरा। अब मथुरा जिला से जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले उस गांव में पहुंचते हैं, जिस गांव में दलित बच्चियों के बारात को रोका गया, कीचड़ फेंका गया, माँ बाप को मारा गया था, हमला किया गया था और उनकी पगड़ी उछाली गई थी। दरअसल जब ब्यूटी पार्लर से वो दोनों लड़कियां घर आ रही थी, तब रास्ते में यादव दबंग लड़कों ने उनकी फूफा जी को भी मारा था, उन लड़कियों पर कीचड़ फेंका था। यह विवाद वहीं से शुरू हुआ। अब यहाँ मानसिकता आप देख सकते हैं, कैसी मानसिकता है उन लोगों की। आज चंद्रशेखर आज़ाद यानी कल 28 तारीख को पहुँचे थे और उनके काफिले पर भी हमला हुआ, पथराव हुआ, उनके तमाम सहयोगियों पर हमला हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर हमला किसने किया। आप लोगों का भी सवाल है कि हमला किसने किया। बहुत सारी वीडियोज़ अब तक कल से बन चुकी है, लेकिन एक्चुअल में जो हमला करता है उसकी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वीडियो बना दें, क्योंकि उसका संरक्षण बीजेपी वाले कर रहे हैं। ऐसा तमाम भीम आर्मी का आरोप है। तो ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि 2 दिन पहले यानी 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद मथुरा पहुंचते हैं और 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ मथुरा जिला पहुंचते हैं। तमाम लोग थे, पूरा काफिला था, सर्व समाज के लोग थे उनके साथ। ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, दलित था, शूद्र थे, यानी सारे समाज के लोग थे जिन्हें तथाकथित शूद्र कहा गया है। बाबा साहब ने जिन्हें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कहा है और जनरल कहा है, वो तमाम लोग मायावती जी के काफिले में शामिल होकर 25 तारीख को उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पहुंचते हैं। गिरफ्तारी भी 10 लोगों की करवाते हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी रह जाती है। कल जब काफिला चंद्रशेखर आज़ाद का पहुंचता है, तब उस काफिले पर हमला होता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी पर यह पहली बार हमला नहीं है। इससे पहले चुनाव के दौरान 2 बार हमले और हुए हैं। एक बार हमले में उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी और वैगन-आर गाड़ी से थे और उस गाड़ी को तोड़ा गया था, उनको गोली लगी थी। दूसरा हमला भी कुछ ऐसे हुआ था और तीसरा हमला जो है वह मथुरा में हुआ है। अब ये कहीं तीनों तार एक से मिले तो नहीं हैं, इसका भी पर्दाफाश आज हो जाएगा और बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को आज मिल जाएगा। जैसे चंद्रशेखर के ऊपर हमला क्यों हो जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद जब न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तब उन पर जानलेवा हमला क्यों हो जाता है, चुनाव से पहले हमला क्यों होता है। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। भीम आर्मी के तमाम सदस्यगणों को मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। बसपा के लोगों पर हमला क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कितनी बड़ी सच्चाई है, कौन है उसके पीछे जो उसे रोक रहा है और चंद्रशेखर पर हमला हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं सारे लोगों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुजन समाज का हर वीडियो मैं अपने चैनल पर चलाने की कोशिश करता हूँ। खासकर आज़ाद समाज पार्टी बसपा
अखिलेश यादव, यानी कि बहुजन समाज की जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तब से बहुजन समाज की सारी पार्टियों को कनेक्ट कर रहा हूँ, उनकी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। तो हमला चंद्रशेखर आज़ाद पर हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद जब इंसाफ दिला के लौट रहे थे, तब उन पर हमला किया गया है। हमला करने वाले व्यक्ति का जो नाम है और जो तस्वीर है, वो आपके सामने शो हो रही है। इस व्यक्ति का नाम पंकज धवरिया है। अब पंकज धवरिया मथुरा का रहने वाला नहीं है, यह व्यक्ति हाथरस का रहने वाला है। अब हाथरस में भी चंद्रशेखर पर हमला हुआ। हाथरस वाले मामले में यह व्यक्ति उछल उछल कर दलितों को अपशब्द कह रहा था। ऐसा सुरेश मेहरा का बयान है, जो भीम आर्मी के सदस्य हैं। भीम आर्मी के तमाम लोगों का कहना है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। मथुरा पुलिस, सहारनपुर, हाथरस पुलिस, तमाम जगह की पुलिस को उन्होंने टैग किया है और उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। मुझे आशंका है इसी व्यक्ति ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करवाया है। ये सुरेश मेहरा का बड़ा बयान है, भीम आर्मी के सदस्य हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद मथुरा पहुंचे और उन्होंने पीडीए पर हमला किया। उन्होंने कहा देश की कई बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे तो लिख सकती थी, इन दलित बहनों को इंसाफ दिलवा सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जातियों का मामला है, उनके सुजातियों का मामला है, उनके जाति के लोग दिक्कत में फंस जाते। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव में भी मतभेद हो चुका है। जो व्यक्ति कभी 2 सीट के लिए चंद्रशेखर जी अखिलेश यादव के सामने रोते थे, आज अखिलेश यादव चंद्रशेखर से मजबूरन गठबंधन करने को तैयार होंगे। इतना बड़ा रुतबा चंद्रशेखर ने बना लिया है। कल जिस प्रकार हमला कर रहे थे, देश की तमाम नेशनल मीडिया लगी थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर वो अपने जातियों का बचाव ना करके इस दलित समाज को सिर्फ इंसाफ दिलवाते, तो मैं समझ लेता कि वो पीडीए का सही नाम रखे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने तमाम पार्टियों को भी घेरा है। हालांकि आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई है और बहुजन समाज पार्टी से भविष्य में उनकी मुलाकात भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग उन दोनों पार्टियों को एक करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, उन दोनों में मतभेद क्यों हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बातचीत करते हैं। तो एक सवाल ये भी आप लोग लीजिए। दोस्तों, मैं अपने हिसाब से नहीं वीडियो बना सकता हूँ और ना ही उन नेताओं के हिसाब से। आपको बता दें, जो नेता कहते हैं, जो पब्लिक उस पर रिएक्शन करती है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं और यही सच्चाई है। हम मिशन से हैं, यानी बहुजन मिशन से हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हैं, इसलिए हम आप लोगों के साथ खुलकर चल रहे हैं। अगर हम पत्रकार होते तो हो सकता था कि लड़ा करके व्यूज बटोरते और तमाम जो चैनल वाले हैं उनकी तरह अपना भी टीआरपी हम बढ़ाते। आपको बता दें, हमलावर का नाम पंकज धवरिया है और इसने हाथरस में भी चंद्रशेखर पर हमला किया था। लेकिन हमला क्यों हो जाता है? जब मायावती जी के तमाम लोग पहुंचे थे तब हमला नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला कैसे हो गया? इंसाफ दिलवाने गए थे चंद्रशेखर आज़ाद या फिर चुनावी रैली करने गए थे? इस रैली, इस काफिले को बनाने के लिए छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2 दिन पहले छात्रों को बुलाया गया था, तमाम छात्र इसमें शामिल थे। अगर यह भीम आर्मी के कोई वरिष्ठ नेता देख रहे हैं, बड़े नेता देख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं, क्या बसपा के साथ कभी आपका समझौता हो सकता है? देखिए, फ़ोन पर बातचीत करना और प्रेस में बातचीत करना ये अलग है, राजनीतिक स्टंट है। बहुत सारे
कांग्रेसी लोगों का कहना है कि मुझे जब बहन जी से मिलना होगा तब हम उनके घर चले जाएंगे, फ़ोन पर बातचीत करना ये सब दिखावा हमसे नहीं होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी दिखावा करते हैं या फिर उनके पास जाएंगे? बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या वाकई में हमला हुआ या हमला करवाया गया या फिर कुछ और? जय भीम, नमो बुद्धाय।